उत्तर प्रदेशान 12 वर्सांनी महाकुंभ जाता आनी ह्या महाकुंभाचें आमंत्रण दिवपा खातीर गोंयान जागृताय करपा खातीर यूपीचे कॅबिनेट मिनिस्टर दारा सिंग चौहान आनी स्टेट मिनिस्टर गोंयान आयिल्ले मुख्यमंत्र्यांक ते मेळ्ळ्या मुख्यमंत्र्यांक ताणें आमंत्रण दिलां। आमच्या बरोबर आसात मिनिस्टर यूपीचे दारा सिंग चौहान आनी स्टेट मिनिस्टर। आमी विचारूया अपने मुख्यमंत्री को न्योता दिया, महाकुंभ जो 12 साल के बाद अभी प्रयागराज में हो रहा है, क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने गोवा के और कैसा रिस्पॉन्स दिया? वो जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत जी और यहाँ के गवर्नर के अंदर मिलने के बाद जो उत्साह मैंने देखा, उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर गोवा वासी वहाँ पे पहुँचेंगे। और उन्होंने अभी जो संख्या बताई उससे ज़्यादा मिनिस्टर, एमएलए और लोग जाने वाले हैं। और इसका प्रचार प्रसार के लिए भी लोकल स्तर उन्होंने कहा कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और मैं तो खास करके ताजुब में जिस तरीके से यहाँ के मीडिया के लोग ने इंटरेस्ट लिया है, रुचि दिखाई है और जिस तरीके के सवाल कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उस प्रयाग में जो संगम होने जा रहा है इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। और इस जानकारी की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट, चूँकि दुनिया के तमाम सारे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, अगर उनसे आपका कनेक्ट होगा तो निश्चित रूप से एक बार आप जो है हमारे मुख्यमंत्री का संदेश वहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे और फॉरेन टूरिस्ट भी बड़े पैमाने पर प्रयागराज में पहुँचेंगे। अभी आपने हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये आस्था का केंद्र प्रयागराज है, जहाँ पर 12 वर्ष बाद महाकुंभ लग रहा है। निश्चित रूप से इस महाकुंभ में जो अर्धकुंभ 2019 में हुआ था, वहाँ पर करोड़ों लोगों ने सहभागिता किया था। इस महाकुंभ में हमारे देश के और जो हमारे विदेशों में लोग रहते हैं, इस महाकुंभ में सहभागिता के लिए और उसमें डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। और जब शाही स्नान है और अन्य स्नान है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक, इसमें सभी लोगों की सहभागिता रहेगी। गोवा में ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि आपने कहा, उनके लिए कुछ अलग प्रयास आप करेंगे कि वो अट्रैक्ट हो जाए वहाँ? इसीलिए आपको हम लोगों ने माध्यम बनाया है, एक सेतु का काम आप करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। वैसे आपके माध्यम से हमने उनको भी आमंत्रित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से रुचि दिखा रहे थे, आप लोग की रुचि के आधार पर समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर इस बार भी जो विदेशी जो पर्यटक हैं, बड़े पैमाने पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित है। गोवा में बहुत लोग यूपी के रहने वाले, यूपी के हैं जो गोवा में काम करते हैं अलग अलग जगह पे, उनको आप क्या कहेंगे कि उन्होंने भी यहाँ कुछ अवेयरनेस करे, यहाँ गोवा के लोगों को कुछ बताएं? कल मैं उन लोगों के साथ में बैठा था, करीबन 500 परिवार के जो मुखिया थे हमारे साथ बैठे थे, उनको महाकुंभ के लिए आमंत्रण दिया है और वो लोग भी यहाँ गोवा वासियों को आने का न्योता दे रहे हैं। निश्चित रूप से गोवा के लोग और जो यहाँ पर्यटक अन्य प्रदेशों से और विदेशों से आ रहे हैं, उनको भी महाकुंभ में आने के लिए आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और सभी लोग उत्सुकता के साथ में सहभागिता करने के लिए तैयार हैं। जो यूपी के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो जरूर है, वो लोग ही बड़े पैमाने पे गोवा वासी से अपील करेंगे, वो लोग तो जाएंगे। वैसे मुख्यमंत्री का भी बड़ा अच्छा रोल है। रिया शिल्ले यूपीचे कॅबिनेट मिनिस्टर दारा सिंग चौहान आनी एक स्टेट मिनिस्टर ते गोंयान आयिल्ले अवेरनेस करपा खातीर मुख्यमंत्र्यांक ते मेळ्ळ्या। मुख्यमंत्र्यान तांकां कुंभ मेळ्याक यूपी जो 12 वर्सांनी जाता थंय येवपाचें आश्वासन दिलां, अशें सुद्दां ताणें आमकां सांगलां। हांव विश्वनाथ नेने वांगडा, म्हाजे वांगडा वर्षा आश्वेकर, दोना पावल, पणजे।